प्रणाम दोस्तों। आज हम लोग चलते हैं कक्षा 11वीं, जो हमारा काव्यखंड चल रहा है, काव्यखंड की जो यात्रा चल रही, कक्षा 11वीं जो आरोह पुस्तक है, इसमें आज हम पहुंच चुके हैं पाठ 9। अवतार सिंह पाश, जो ये एक पंजाबी साहित्य के कवि हैं और इन्होंने मतलब इनकी कविता सबसे खतरनाक, ये हिंदी की कविता है। और ये इनके पाठ को हम लोग आज इनके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो इससे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित कर दूं कि अवतार सिंह पाश जो है वो एक पंजाबी साहित्य के कवि रहे हैं, ठीक है। और आज हम चलेंगे इनकी कविता के ऊपर, और इनकी कविता सबसे खतरनाक। इससे पहले आपसे जो भी मित्र ये वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नए नए जो अपडेट है, नई नई वीडियो मिलती रहेगी पढ़ाई से संबंधित। 9वीं से 12वीं तक का जो कोर्स है हमने इस वीडियो के माध्यम से संचालित किया है। और मैं आशा करता हूं कि सभी जो आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको हिंदी से संबंधित प्रश्न उत्तर, जो छोटे छोटे उत्तर है, उनका फायदा मिले। और ये मेरा ललित गुप्ता है ना, ललित गुप्ता सर 560, ये मेरा यूट्यूब चैनल, और ये मेरी ललित.गुप्ता67 ये मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है, और 9587954117 मेरा मोबाइल नंबर है। चाहे तो आपको कहीं भी समस्या हो या हिंदी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम नंबर पे फोन लगा सकते हैं। साथ चाहे तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं, इसमें भी पढ़ाई से संबंधित वीडियो आपको मिलती रहेगी। चलते हैं हम लोग सबसे खतरनाक प्रश्न नंबर 1 पे चलेंगे। कवि ने किस आशय से मेहनत के लूट, पुलिस की मार, गद्दारी लोग को सबसे खतरनाक नहीं माना है ना? किस आशय से नहीं माना है, देखते हैं कि कवि के अनुसार मेहनत के लूट, पुलिस की मार, गद्दारी लोग सबसे अधिक खतरनाक नहीं है। इनको करते समय मनुष्य में प्रतिरोध की क्षमता विद्यमान रहती है ना? मतलब इनके जो मनुष्य है चाहे तो इससे इन सभी का प्रतिरोध कर सकता है, विरोध कर सकता है। यदि मनुष्य प्रयास करे तो इन सभी बुरी बातों को सुधार सकता है ना? क्योंकि यहाँ पर बदलाव संभव है, इसीलिए कवि ने इनको खतरनाक नहीं माना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 पे देखेंगे, हम ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न नंबर 2 ये बोलता है, सबसे खतरनाक शब्द को के बार बार दोहराए जाने से कविता पर क्या असर पड़ा है? जो खतरनाक शब्द इस कविता में हमने बार बार दोहरान किया है, तो इससे कविता पर क्या असर पड़ा है, देखते हैं। सबसे खतरनाक शब्दों को बार बार दोहराए जाने से कविता तथा इसके कथ्य पर बहुत प्रभाव पड़ा है ना? क्या प्रभाव पड़ा है? इस तरह वह खतरनाक तथा सबसे खतरनाक के मध्य उत्पन्न अंतर को समझ पाते हैं, है ना? जब हम बार बार दोहराते हैं तो एक शब्द है खतरनाक और दूसरा है सबसे खतरनाक, इन दोनों के मध्य जो उत्पन्न अंतर है हम इस कविता से उसको समझ सकते हैं। इस तरह कविता अधिक प्रभावशाली बन जाती है, और इससे क्या होता है कि प्रभावशाली कविता जो मतलब कविता और अधिक प्रभावशाली बन जाती है। प्रश्न नंबर 3 पे चलेंगे। कवि ने कविता में कई बातों को बुरा है न कहकर बुरा तो है कहा है ना? तो के प्रयोग से कथन की भंगिमा में क्या बदलाव आया है, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर तो का कथन जो है ये तो, इससे पूरी कविता में जो है कविता की भंगिमा, ये कथन की भंगिमा में क्या बदलाव आया, स्पष्ट करेंगे हम लोग। तो के प्रयोग से कथन की भंगिमा में बदलाव आया है। क्या आया है? तो शब्द का प्रयोग करके कवि ने बुरेपन की हद को बहुत हद तक कम कर दिया है। ये बुरा है और बुरा तो है, तुलना करने में ये सहायक सिद्ध हुआ है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। अब हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 5 पर। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। इस शब्द में घड़ी शब्द की व्यंजना से अवगत करें, है ना? ये जो पंक्तियां हैं इनमें घड़ी शब्द आया है। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो और आपकी निगाह में रुकी हुई होती है ना? तो इन पंक्तियों में जो है घड़ी शब्द की व्यंजना पर अपने को ये घड़ी शब्द जो है उसकी व्यंजना से अवगत कराना है। तो देखते हैं, घड़ी शब्द के 2 अर्थ है ना? यहाँ पर घड़ी शब्द के 2 अर्थ है। क्या क्या अर्थ है? एक अर्थ जीवन से है, जीवन घड़ी की तरह चलता रहता है ना? एक अर्थ तो क्या है? जीवन से, जीवन जो है वो घड़ी की तरह चलता रहता है। जब व्यक्ति में आगे बढ़ने की चाह समाप्त हो जाती है और जिस दिन
व्यक्ति में अपने आगे बढ़ने की, उन्नति करने की चाह समाप्त हो जाती है, तब उसे रुकी हुई घड़ी कहा जाता है। फिर उसी दिन उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, रुकी हुई घड़ी के समान उसे बताया जाएगा। और दूसरा अर्थ निश्चित दिनचर्या से है ना, निश्चित दिनचर्या से, क्योंकि घड़ी एक निश्चित तरीके से चलती है, उसका चलने का जो काम है वो एक निश्चित तरीके से होता है। उसी प्रकार व्यक्ति भी यंत्र के समान घर से काम और काम से घर पर आता है ना, घर से निकलेगा फिर काम पे जाएगा, फिर काम से वापस घर पे आएगा, तो घड़ी की तरह वो चलता रहता है। अगला प्रश्न नंबर 6 पे चलेंगे, वह चांद सबसे खतरनाक क्यों होता है ना। प्रश्न नंबर 6 है कि वह चांद सबसे खतरनाक क्यों होता है जो हर हत्याकांड के बाद आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है ना। देखते हैं, यहां चांद आस्था और विश्वास का पर्याय है। यहां चांद किसका पर्याय है, आस्था और विश्वास का। यह आस्था पर विश्वास हर हत्याकांड के बाद व्यक्तियों को शांति का भाषण देती है। जब भी कोई हत्याकांड होती है उसके बाद यह आस्था व्यक्तियों को शांति का भाषण देती है। इसके कारण धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर दंगा करने वाले शक्तिशाली बने रहते हैं और आम आदमी इन आस्थाओं, विश्वासों पर तर्क करे तो समाज ठीक हो जाए, परंतु ऐसा नहीं होता है। इस तरह से हमने जो हमारा पाठ 9 है अवतार सिंह पाश का सबसे खतरनाक जो कविता, इसका पूरा किया। आशा करता हूं कि आप हमारी वीडियो आप देखते होंगे और इसका लाभ लेते होंगे। अब हम चलते हैं हमारी अगली वीडियो पर। सभी का धन्यवाद।